ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। वो अब बगैर किसी हेजिटेशन के अपने आप को हिंदू कहते हैं। कहानी तो कुछ पुरानी है ना, सोमनाथ से शुरू होती है, पहुंचती यहां तक है, लेकिन उसकी फौरी रीजन दुनिया को कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए वो टेररिज्म है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, और एक घर के अंदर जो मुसलमान है, दे वांट टू कन्वर्ट यू। ये जो इसकी शक्ल है, ये ऑफिशियल बड़ी मेकअप शकअप करके वीडियो ISPR ने निकाली है। ये जो वीडियो सामने आई है, इसकी नींदें हराम हुई हुई हैं, क्योंकि ना ट्रंप मिलने पे अब इससे तैयार है, फेवरेट फील्ड मार्शल इतनी जल्दी फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ है। बहुत सारा इवन हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, आइडियोलॉजिकल हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, वो भी इमेजिन नहीं कर सकते लेवल ऑफ पावर जो है पिछले 10 साल में उन्होंने एंजॉय की है। आसिम मुनीर किसी का भी वफादार नहीं है। तो बेसिकली उनको बता रहे हैं कि पाए ना, हम तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग थे, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, ये इन्होंने मुसलमानों ने ही नुकसान किए हैं, इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। टेंपल कौन? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस धरती पर जहाँ की हर दीवार एक कहानी सुनाती है, सोमनाथ। कल पूरे देश ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। सदियों तक हमलावरों ने हमारी आस्था को कुचलने की कोशिश की, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पूरे देश को हैरान कर रही हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि उस मोदी मैसेज की है जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। पीएम मोदी ने सोमनाथ के प्रांगण से जो भाषण दिया वो सिर्फ एक स्पीच नहीं, बल्कि नए भारत का एक मैनिफेस्टो है। पीएम मोदी ने गरज कर कहा कि आतंकी शक्तियां कुछ वक्त के लिए मानवता को डराती जरूर हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कभी स्थिर नहीं हो सकता। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि सोमनाथ को जितनी बार तोड़ा गया है वो उतनी बार शान से दोबारा खड़ा हुआ है। ये मंदिर इस बात का सबूत है कि भारत को डराया जा सकता है, लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने अपने भाषण को लंबा खींचते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, कभी किसी की जमीन नहीं लूटी, हमने सिर्फ वर्ल्ड इज वन फैमिली का संदेश दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि आज का भारत अपनी संस्कृति और अपने विरासत को लेकर किसी से भी डरता नहीं है। आज जब पूरी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है, तब पीएम मोदी ने सोमनाथ से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वो फॉर्मूला दिया जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये भाषण आज हर मोबाइल की स्क्रीन पर वायरल है। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने सिर्फ सोमनाथ का इतिहास नहीं बताया, बल्कि हर भारतीय को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान से दोबारा जोड़ दिया है। सो इमेजिन बीजेपी इज एवरीवेयर, ठीक है ना। उन्होंने हर किस्म की जो इंडिया में डिवीजन है उसको क्रॉस किया है, ठीक है ना। मुसलमानों के अंदर भी स्पेस क्रिएट की है, बहुत थोड़ी की है, लेकिन की है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से तमिलनाडु में उन्होंने की है। तो एक तो मेरे ख्याल में, और उसके साथ जो है ना वो जो कल्चरल होमोजेनिटी जो है कि एक कल्चर एग्जिस्ट करता है पहले जिसमें डाइवर्सिफाइड कल्चर थे, उसको ब्रेक किया है। इंडियन यूथ को उन्होंने एक यूनिफाइड इंडिया दिया है। वो जो हम सारी बातें कर रहे थे ना, वो सारी बातें उन्होंने जो है करके दिखाई हैं। मसलन कि अगर ये सोचा जा रहा था कि इंडिया जो है तीसरी बड़ी इकॉनमी कब बनेगा, है, तो किसी ने कहा कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, है, उन्होंने 10 साल के अंदर ये काम करके दिखाया। इंडिया इस वक्त एक बिल्कुल इकोनॉमिक पावर हाउस है और उस पावर हाउस के साथ दुनिया उसी तरीके से डील कर रही है। बहुत सारा इम्प्रेशन ये भी था कि इस सारे प्रोसेस के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो डिरेल हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिरेल हो जाएगा। मेरा अभी भी ख्याल ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स किए गए कि एथनिक डेमोक्रेसी आ जाएगी या दूसरी, मेरे ख्याल में उन्होंने बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो हेजेमोनिक
डिस्कोर्स है वो हिंदुत्व का रखा है। यहाँ तक कि अब अपोजिशन की पार्टीज़ भी जो हैं वो उसी डिस्कोर्स के ऊपर चल रही हैं। तो वो जो कल्चर है इंडिया का, सॉफ्ट इंडिया का, वो उन्होंने चेंज किया है और आपको वो सारी जगह पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा मेरे ख्याल में जो अहम है जिसको देखना है वो इकॉनमी है। एक वक्त में वो हिंदू स्पीड की बात होती थी, वर्क एथिक की बात होती थी, बिल्कुल इंडिया ने चेंज कर दिया है। और वो जो था ना कि जिस पे इन्होंने अभी भी कैपिटलाइज किया कि इंडिया जो है वो राइट विंग कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी को लेके आगे नहीं चल सकता है। मोदी जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसमें लेके चला गया। इंडिया इज नाउ अ कैपिटलिस्ट स्टेट और बिग कैपिटलिस्ट के हाथ में है। और वो जो बिग कैपिटलिस्ट है वो एक्चुअली इंडिया को मूव कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर हम 10 years ऑफ मोदी साहब देखें तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया है, उस आइडियोलॉजी को एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में लेके आए हैं। इंडिया का बेसिक कल्चर जो है, जो नेहरूवन स्टेट ने क्रिएट किया, जो परसीव किया गया, एक हिडन किस्सा जो था ना, एक फियर था कि पाकिस्तान बनने के बाद फर्दर इंडिया की बाल्कनाइजेशन हो सकती है, वो फियर उन्होंने ख़त्म कर दिया और ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू इथॉस जो है एक यूनिफाइड इंडिया क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और तीसरा मेरे ख्याल में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट मॉडल है, डेफिनेटली इट्स अ $4 trillion इकोनॉमी नाउ। उसको बाकी आप जिस तरीके से भी उसको देखें कि आबादी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो उस तक पहुंचने में, यूरोप तक पहुंचने में, अमेरिका तक पहुंचने में, पर कैपिटा इनकम बढ़ने में, हाँ। चाइना की भी यही हालत है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीचे आने तक अगर ये उस लेवल पे चले जाएं तो मेरे ख्याल में ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज होंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो एक अचीवमेंट का लेवल है वो बिल्कुल है। और उन्होंने 10 साल बाद जो अपनी अचीवमेंट्स गिनाई हैं पार्लियामेंट में, ख़ास तौर पे ये जो भी लास्ट स्पीच की उसमें उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनाई, मेरे ख्याल में बहुत कम होंगे जो उन अचीवमेंट्स को डिनाई करेंगे। आज अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाए, ये देखें, ये पैगाम है, आज अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होगा तो तब भी इंडिया जो है वो ऑटो पे लग गया है, मतलब तरक्की की राहें चल पड़ी हैं। ये बेसिकली क्योंकि इतने ही थर्ड टाइम आई थिंक एंड इज एनएसए है, थर्ड टाइम एनएसए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप मीडिया पे ना जाया करें। ये भी बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप आप उन्हें कह सकते हैं, या एटलीस्ट पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। अभी ये कोई विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है उसको वो कर रहे हैं और इसको वो समझ रहे हैं।